बड़ी तादाद में ढोल बाजों के साथ मेरे भाई इधर मौजूद है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने रहमान अली बाजवा साहब की बात सुनी। मैं इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इनके क्या मुज़ाकरात हुए हैं, लीव एनकैशमेंट का मसला, पेंशन इस्लाहात और क्या दोबारा एहतजाज करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हुकूमत के साथ क्या हुआ, हुकूमत ने मीटिंग की है या फिर मुज़ाकरात किए हैं, मरियम नवाज़ ने क्या कहा, ये तमाम बातें आप लोगों के साथ तफसील के साथ शेयर करूँगा। जो रहमान अली बाजवा साहब की स्पीच है उसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो तफसील शेयर करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के साथ लीगल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ रहमान अली बाजवा साहब की जो स्पीच है जो उन्होंने लास्ट टाइम की है जो मीटिंग होने के बाद। रहमान अली बाजवा साहब रात के 11 बजे इस्लामाबाद में अपनी तकरीर करते हुए तमाम मुलाज़मीन को मुखातिब करते हुए कहा, जैसे भी जूनियर साथी या फिर आम वर्कर मेरे साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन तमाम मुलाज़मीन का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और एहसानमंद हूँ। रहमान अली बाजवा ने कहा है कि 10 अक्टूबर में इस्लामाबाद से लाहौर जब गया तो आप लोगों के साथ वादा किया था कि आपके हकूक़ की जंग में आखिरी दम तक लड़ूंगा। रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि अगर पंजाब के मुलाज़मीन के साथ कोई जुल्म हुआ, लाठी चार्ज हुई, तो आपका भाई रहमान अली बाजवा वो पहला बंदा होगा जो कुर्बानी देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुलाज़मीन के हकूक़ के लिए जंग लड़ी और कामयाब रहा। सब सूरत हाल आप लोगों के सामने है, लेकिन मुलाज़मीन के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का कहना है, मुझे मुलाज़मीन पर बहुत बड़ा दुख भी हुआ। आज भी मुलाज़मीन काफ़ी तादाद में और कायदीन इधर मौजूद हैं। काश ये सब मुलाज़मीन लाहौर में भी अगर मेरे साथ मौजूद होते, हुकूमत को पता चलता और मेरा सर ज़्यादा फ़ख्र से बुलंद होता। इंशाअल्लाह मुलाज़मीन के हकूक़ के लिए जंग लड़ रहा हूँ और आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि हमें अपनी आदत को बदलना होगा, मुलाज़मीन को इकट्ठा करना होगा। अगर हम यकजहती की बात करते हैं, एक होने की बात करते हैं, तो सिर्फ़ खुशी के लिए ढोल बजाने की नहीं, हमें अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए खा वफाक हो या सूबों में हो, अपने हकूक़ की जंग में एक दूसरे का साथ देना होगा। हकूक़ की जंग वफाक में हो या सूबों में हो, वफाक को भी इसमें किरदार अदा करना होगा। और रहमान अली बाजवा साहब का ये भी कहना है कि मैं 70,000 रेलवे के मुलाज़मीन को भी दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि मैं तो मेहनत कशों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ और किसी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ। मेरे मोहतरम रेलवे के लीडर्स, कायदीन, खुदा के लिए अपने रेलवे के मुलाज़मीन मेहनत कशों के हकूक़ के लिए एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं। और रहमान अली बाजवा साहब का रेलवे के कायदीन से ये कहा है कि खुदा के लिए आपके मुलाज़मीन जो तनख्वाहें 2-2 महीने से नहीं मिल रही आपके मुलाज़मीन को और दीगर मसाइल जो इनको दरपेश आ रहे हैं, अगर आप लोग एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं तो आप लोगों के तमाम मामलात महीनों के जो हैं, दिनों के जो हैं, वो बल्कि घंटों में आपके मामलात हल हो सकते हैं, बसूरत आप लोग अगर कायदीन एक जगह मुलाज़मीन को इकट्ठा कर लें। और इन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा है कि मुझे खुशी महसूस हो रही है, जो मुलाज़मीन मुझसे नाराज़ थे आज वो भी तमाम मेरे साथ मौजूद हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि रेलवे का वर्कर मेरे साथ जेल में भी बंद रहा है और अगर एक बार कायदीन इकट्ठे हो जाएं तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। रहमान अली बाजवा साहब ने एक बहुत बड़ी मिसाल दी और वाज़ह किया कि अगर मेरी मिसाल एक माँ की तरह है जिसको जीते जी इसकी औलाद नहीं पूछती, मगर वो माँ जब मर जाती है तो औलाद उसके लिए देगें चढ़ा रही होती है। और मेरा वो हाल है, जब कामयाबी समेट कर लौटता हूँ तो एक बार
एक बड़ी तादाद में मुलाजमीन मौजूद होते हैं वैसे मौजूद नहीं होते, और जब मैं गिरफ़्तार हो जाता हूँ तो मुलाजमीन मेरे भाई इकट्ठे हो जाते हैं मेरे लिए। लेकिन मुलाजमीन ने अब इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पर एक बात वाज़िया कर दिया है कि तमाम मुलाजमीन एक हैं, इनको कोई जुदा नहीं कर सकता। ये बात अब हुकूमत को बड़ी नज़र आ रही है, बड़ी वाज़िया नज़र आ रही है कि मुलाजमीन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके सामने सूरत हाल रही है। जैसे गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं लेकिन मुलाजमीन अपनी बात पर डटे रहे। पंजाब में जो पेंशन इस्लाहत के नाम पर तलवार और लीव इनकैशमेंट का इशू, रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि हमारे मुज़ाकरात नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि वासिया बताया कि हमारे अभी तक मुज़ाकरात नहीं हुए, जस्ट मीटिंग हुई है मरियम बीबी के साथ और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। और काफ़ी साथियों ने रहमान अली बाजवा साहब को कहा है कि ये स्टेट होल्डर नहीं है, मगर पंजाब में अगर 35% रनिंग में करवाने में किसी ने किरदार अदा किया तो वो मलक अहमद ख़ान साहब और शहबाज शरीफ साहब थे। ये बात सबको पता है। ज़िम्मेदारी ली गई है इनकी तरफ से और मरीम नवाज़ ने असातिज़ा से माफ़ी मांगी और तमाम मामलात हल करने की यकीन दहानी की। लेकिन रहमान अली बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में एक बहुत ही अहम जो मुलाजमीन को आगाह किया है, उन्होंने कहा है कि रहमान अली बाजवा साहब मुलाजमीन को भी एक यकीन दहानी करवाने का हुक्म दे रहा है। यानी रहमान अली बाजवा साहब ने मुलाजमीन को भी एक यह दहानी करवाई है। उन्होंने क्या कहा है, अगर ये तमाम मामलात एक हफ़्ते में हल नहीं होते तो हम लोग फिर से दोबारा लाहौर में बैठ जाएंगे और गिरफ़्तारियाँ देंगे। मगर ये वाज़िया रहे, मज़दूर किसी भी सूबे का हो, वफाक का हो, इसके हकूक़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। आपका प्यारा भाई चीफ़ कोऑर्डिनेटर रहमान अली बाजवा साहब की ये स्पीच थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की लेटेस्ट लीगल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इर्तिज़ा कासमी।